देखें, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो ये रैली आई, ये आपने बखूबी देख ली। कुछ लोगों के वहमो गुमान में था कि शायद ये कुछ परसों की कुछ जुमा के दिन यहाँ जो हुआ ना, थोड़ा सा खेल खेला इन्होंने, उसके लिए हमारे लिए जरूरी बन गया था कि हम एक अच्छी तादाद में, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। फिर भी हमारी आपने देखा 80 से 90 गाड़ियां जो है झकास ब्लॉक से आई। मैं मशहूर हूँ उन लोगों का जो इस वक्त अपनी सर्दी के बावजूद इस मैच जब सुबह गुंडों में था, मैच सुबह जब गुंडों में था वहाँ पे बर्फ गिर रही थी। मैं मशहूर हूँ उन लोगों का, मैं मशहूर हूँ अपने अमरई चंपल के लोगों का, मैं मशहूर हूँ छाछ कुरनली और खताला के लोगों का, मैं मशहूर हूँ चालर के ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं उन लोगों का, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर। आप वलवलास देख रहे थे इस वक्त, कम से कम 6 घंटे की मुसलसल बारिश में ये लोग खड़े थे, स्टैंड अप थे। मैं इन लोगों का तहदिल से मशहूर हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ बैठे तमाम। और मेरे साथी जो है मागरे साहब, इन्होंने जो रात को अपना एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इन्होंने अपना फार्म जो है नहीं डाल दिया और कांग्रेस के हक में हमारी सपोर्ट की। मैं समझता हूँ कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम इनका भी शुक्रिया अदा करें और आपका भी शुक्रिया अदा करें कि आपने ये पूरी कवरेज दे दी। मैं देख रहा था आप बराबर नालू में बैठे हुए इस हमारी रैली का जो थे वो आनंद ले रहे थे, कवरेज दे रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि सच्चाई ग्राउंड पे आप भी दे दोगे कि किस सच्चाई के साथ कि कितना बड़ा हुजूम था, कितना बड़ा माफ था। सर, इनकलाब का जो नारा इस वक्त बुलंद हो रहा है उसको रोकने में आप कहां तक कामयाब होंगे? देखो, वो उसकी बात नहीं करूंगा मैं। उसकी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो चैप्टर नहीं है हमारा चैप्टर जो है इस वक्त वो हमको क्रिमिनलिज्म को रोकना है। हमने जो रोकना है, हमने किसी और चीज को रोकना है, हमने दफा 370 को हटाने वालों को रोकना है। हमने इस वक्त 35A को वापस लाने के लिए उसको रोकना है। गफ्फार अलायंस के साथ हम ये इनकलाब ये बच्चे को कहते रहते हैं, लेकिन हमारा जो है मैंने आज कहरा की धरती पे मेरे साथियों ने जो साबित कर दिया, मैं मशहूर हूँ उनका कि जिन्होंने साबित किया कि वहां से जितनी गाड़ियां आई वो इस बात की तरफ इशारा दे रही है, वाज़ेह इशारा है कि जीत जो है वो हमारी लगभग तय है। मेरे साथी मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत करेंगे। सर, इलेक्शन में हमेशा अपोजिशन का खतरा रहता है, तो अपोजिशन को ही रोकना आपका मतलब पहला प्रेफरेंस होगा? अपोजिशन, मैं कहता हूँ कि अपोजिशन तो ये छोटे लेवल की नहीं है, बहुत बड़े लेवल की अपोजिशन है। यहाँ पे इनको आज राम मंदिर बड़ा याद आ जाएगा, इनको यहाँ याद आ जाएगा, बड़ा कुछ इनको याद आ जाता है। यहाँ इनके कुछ चेले चपाटे जो हैं मंदिरों में आज बैठते हैं पूजा पाठ करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम से उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्लियर में कट मैसेज है, ये क्लियर कट है। मेरे साथ हिंदू की 3-4 गाड़ियां थी आज, मैं उनका मशहूर हूँ। जो हमारे जंपल से आए, जो हमारे दूसरे गुंडों से आए, जो तीसरी जगह से आए, मैं उनका बेहद मशहूर हूँ। साबित कर दिया उन्होंने कि सेकुलरिज्म का झंडा, गुलाम नबी आजाद साहब का झंडा, गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब का झंडा या नदीम साहब का झंडा जो है उसको हम थामेंगे। और एक र्यूमर बीच में आया था, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गुलाम नबी आजाद साहब ने किसी और को कहा वोट देने के लिए। मुझे बड़ी शर्म हो गई कि ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मैंडेट क्लियर कट मैसेज होता है। और गुलाम नबी आजाद साहब ने मागरे साहब के साथ बात की, दूसरे के साथ बात की, हाजी साहब के साथ बात की और इनका जो है फार्म रोक लिया फारूक साहब के हक में। मैं मशहूर हूँ इनका भी, लेकिन वो नहीं है कि वो उन्होंने कहा होगा। उन लोगों को इन शैतानी चालों से बाज रहना चाहिए। उनको क्लियर कट हार दिख रही है, उनका आगा भी कुछ नहीं है, पीछा भी कुछ नहीं है। ये क्लियर कट मैसेज है आज, मैं आपके माध्यम से उनको ये बता देना चाहता हूँ। सर, हालिया जो रविंदर रैना का बयान आया है कि गुलाम नबी आजाद, अब्दुल्ला मुफ्ती वगैरह उनको जय श्री राम पढ़वाएंगे, उस पर क्या कहते हो आप? देखिए, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो मज़ाहमत करूंगा ही, लेकिन मेरी पार्टी के अंदर जितने भी बाकी लोग थे उन्होंने भी उसकी मज़ाहमत की। शदीद अल्फाज में हम इसकी मज़ाहमत करते हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसकी कड़ी मज़ाहमत हम करते हैं और कड़े अल्फाज में मज़ाहमत करते हैं हम कि इस किस्म का के जो वहात लफ्ज़ कहूँगा मैं, उन्होंने जो कहा इस्तेमाल किया वो नाजेबा है और हम उसकी कतई तौर पर जो है मुखालफत करते हैं कि उन्होंने गलत किया है और किया है। इसके साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, मजहब के साथ कोई समझौता नहीं है। जो भी हमारे मजहब को जरा बराबर भी आंच के लाने की या हमारे मजहब के खिलाफ बोलने की किसी को हरगिज़ इजाजत, वहाँ हम पार्टी से बालातर होकर के हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत, मैं कहता हूँ, शर्म और तौहीन आमेज़ बयान जो है
یہ ایک اسٹیٹ پریزیڈنٹ کا ہے، یہ ہمارے ملک کی شان کے خلاف ہے، ریاست کی شان کے خلاف ہے، ان پڑھتا اور جہلتا اس نے دکھا دیا.